नमस्कार। आज हम बात करेंगे साल 1962 की। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी जंग की जहां भारतीय सेना के कुछ जांबाजों ने बहादुरी की वो मिसाल पेश की जो आज भी दी जाती है। एक सवाल है, क्या सिर्फ 120 सैनिक 5000 से भी ज्यादा दुश्मन सैनिकों की एक पूरी फौज को रोक सकते हैं? सुनने में ये नामुमकिन लगता है ना, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, ये रेजांग ला की हकीकत है। ये कहानी है दुनिया के सबसे बेजोड़ लास्ट स्टैंड्स में से एक की। एक ऐसी गाथा जिसे सुनकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप शौर्य की ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी किस्सा छूट ना जाए। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस बर्फीले मैदाने जंग में जहां इतिहास लिखा जाने वाला था। जरा उस जगह के हालात को समझिए। जगह थी लद्दाख का रेजांगला, समुद्र तल से 16,000 फुट ऊपर। यह सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा नहीं था, बल्कि चुशुल घाटी का गेटवे था, सामरिक रूप से बेहद जरूरी। तारीख थी 18 नवंबर 1962 और तापमान सोचिए जरा, -30 डिग्री सेल्सियस। ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को गला दे। मतलब वहां दुश्मन सिर्फ सामने से नहीं आ रहा था, मौत तो हर दिशा से घेर रही थी। और इस नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई में आमने सामने कौन था, इसका जवाब ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। फर्क देखिए कितना बड़ा था। एक तरफ 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के सिर्फ 120 जवान, हाथों में पुरानी 303 राइफलें, और दूसरी तरफ 5,000 से भी ज्यादा चीनी सैनिक जो तोपों और मोर्टार से पूरी तरह लैस थे। हमारे जवान साधारण वर्दी में थे, जबकि दुश्मन के पास बर्फ में लड़ने वाले खास कपड़े और हथियार थे। मतलब मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा था। ये वीर थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के जवान। ज्यादातर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अहीरवाल क्षेत्र से थे, और इन शूरवीरों की कमान थी मेजर शैतान सिंह भाटी के हाथों में। और फिर सुबह के उस स्याह अंधेरे में आ ही गया वो पल जब आसमान से बर्फ के साथ साथ मौत बरसने लगी। सुबह के ठीक 5 बजे अचानक हजारों तोपों और मोर्टार की गूंज ने उस शांत वादी को चीर कर रख दिया। दुश्मन की फौज एक लहर की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके सामने चट्टान की तरह खड़े थे मेजर शैतान सिंह और उनके जवान। पता है उन्होंने रेडियो पर अपने हेडक्वार्टर्स को क्या संदेश भेजा? वो शब्द आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। हम न पीछे हटेंगे, न आत्मसमर्पण करेंगे। इन चंद शब्दों ने जंग का अंजाम तय कर दिया था। तो अब हम पहुंचते हैं इस जंग के उस हिस्से में जहां हथियार तो खामोश हो गए, लेकिन हिम्मत और हौसला दहाड़ रहा था। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो हमारे जवान अपने बंकरों से बाहर निकल आए। फिर शुरू हुई हाथों हाथ की लड़ाई। पहले राइफल के आगे लगी संगीनों से दुश्मन को चीरते गए, और जब वो भी टूट गईं, तो नंगे हाथों से, पत्थरों से, हर उस चीज से लड़े जो उनके पास बची थी, उनकी आखिरी सांस। मेजर शैतान सिंह खुद बुरी तरह से घायल थे। उनके शरीर में कई गोलियां लग चुकी थीं, लेकिन वो रुके नहीं। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते रहे, अपने घावों की परवाह किए बिना अपने जवानों का जोश बढ़ाते रहे। बस एक ही बात कहते रहे, लड़ो, आखिरी सांस तक लड़ो। तो इस अविश्वसनीय लड़ाई का अंजाम क्या हुआ और क्यों रेजांगला की ये गाथा आज भी अमर है? 120 में से 114 भारतीय वीरों ने उस दिन देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वहां मौजूद लगभग हर एक जवान शहीद हो गया। लेकिन शहीद होने से पहले उन 114 शेरों ने वो कर दिखाया था जिस पर यकीन करना आज भी मुश्किल है। उन्होंने दुश्मन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। सोचिए, ये आंकड़ा ही उनकी बेजोड़ बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत है। इसी को कहते हैं लास्ट स्टैंड। जब आप जानते हैं कि जीतना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ते। और रेजांगला की लड़ाई दुनिया के इतिहास के सबसे महान लास्ट स्टैंड्स में गिनी जाती है। ये ताकत पर जज्बे की जीत की कहानी है। इस अतुलनीय शौर्य और बलिदान के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज चुशूल में बना युद्ध स्मारक उन अमर शहीदों की याद दिलाता है, और ये लड़ाई भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक बन गई है। इन वीरों को याद करते हुए ये पंक्तियां उनकी शहादत को सच्चा सलाम करती हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छुआ है तो उन महान वीरों के सम्मान में कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही नायकों की गाथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।